समर्पित म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। इन प्रयासों के बीच हमें पहले की सरकारों का व्यवहार भी भूलना नहीं है, जिन्होंने दशकों तक देश में सरकार चलाई। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। भारत की राजनीति इस समय अपने विविध रूपों में लोगों के सामने आ रही है। अभी हाल ही में 3 इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई जिनको आपस में जोड़ने पर शायद ये चीज समझ में आए कि भारतीय राजनीति किस दिशा में जा रही है। अभी खम्मम में राहुल गांधी ने तेलंगाना में भाषण दिया जिसमें उनके वो सुनने के लिए लाखों की तादाद में भीड़ आई। बहुत मेरा ख्याल है कि जो जनसमुद्र लहरा रहा था उसके लोगों ने वीडियो देखे होंगे, फोटो देखी होगी, वो अगाध था। 5 लाख से तो कम लोग नहीं थे, ज्यादा ही हो सकते हैं, जो फिलहाल राहुल गांधी को सुनने आए थे और जैसा दिखाई दिया फोटोग्राफ्स में। इधर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे कि उसकी पुरानी वो रही है, आदत रही है, आज ही के दिन महाराष्ट्र में खेल कर दिया और शरद पवार की पार्टी को दो फाड़ में करा दिया। हालांकि दो फाड़ में पार्टी होने में केवल प्रधान सेवक और उनके जो अमित शाह का ही योगदान नहीं कहा जाएगा। शरद पवार की पार्टी में वो शरद पवार उनके भतीजे को लेकर के पिछले 10 साल से रस्साकशी चल रही है, वो एक बार और हो गई। जो ऑलरेडी वो रस्साकशी चल रही थी उसका फायदा उठा करके अमित शाह ने इस महाराष्ट्र में पार्टी को दो फाड़ करने का अंजाम दिया। मोटे तौर पर उससे 2 बातें निकल के सामने आती हैं कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जैसा चाहती है कि उसने शिवसेना को कमजोर कर दिया और अब वो राकापा को भी कमजोर कर दिया, जैसा उनका सोचना है। और अब शिवसेना का जो टूटा धड़ा है और राकापा का जो टूटा धड़ा है, दोनों मिलकर के एक नई पार्टी बनाने की ओर अग्रसर है, ऐसे जैसे खबरें सामने आई। और तीसरी चीज एक सामने लोगों ने देखी होगी, पता होगी, अभी अपने प्रधान सेवक साहब गारंटी बांटने शहडोल मध्य प्रदेश गए थे। मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन होने वाला है कुछ समय बाद, और वहां उन्होंने तमाम गारंटियां तो बांटी। वो सारी गारंटियां उन्होंने खाली कुर्सियों के सामने बांट डाली, क्योंकि उस सभा में लोग बहुत कम थे, कुर्सियां बहुत बड़ी संख्या में खाली थी, जैसा फोटोग्राफ और वीडियो दिखाई दिया। अब इस चीज को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करिए तो मोटे तौर पर आपको राजनीति की 2 धाराएं दिखेंगी। उसमें कौन सी धारा सफल होगी मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल 2 धाराएं साफ साफ स्पष्ट दिख रही हैं। जैसा कि पार्टी की टूट के बाद शरद पवार ने भी कहा कि मैं इसके खिलाफ कहीं भी कुछ नहीं करने जा रहा हूं, मैं सीधे जनता के पास जाऊंगा और जनता जो भी फैसला देगी मुझे अंगीकार होगा, शिरोधार्य होगा। राहुल गांधी ऑलरेडी जनता के पास जा चुके हैं। जनता के पास जाने का जो सिलसिला था उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से शुरू किया, और जैसा जन सैलाब उमड़ा सब लोगों ने देखा। और उसके बाद फिर वो कर्नाटक की चुनाव में भी जनता के बीच ही गए, और कर्नाटक के चुनाव में नरेंद्र मोदी और शाह की जो पूरी कंपनी थी वो अपने पूरे दलबल और पूरे जो तरीके होते हैं कि तरह तरह के वायदे, तरह तरह की नई योजनाओं का शिलान्यास और तरह तरह का झूठ और तरह तरह की चालों के साथ कर्नाटक चुनाव में उतरे, लेकिन जीत नहीं पाए। कर्नाटक में कांग्रेस अच्छे खासे बहुमत के साथ पावर में आई। ये एक सिलसिला चल निकला, और अब वो राहुल गांधी जो है उसी क्रम में अब तेलंगाना गए, और तेलंगाना में भी जितनी भीड़ उनको सुनने के लिए उभरी है वो साफ साफ जाहिर कर रही कि हो सकता है तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी का परचम लहराए। बहरहाल ये तो समय बताएगा, अभी तो बहुत जस्ट शुरुआत है। और तेलंगाना में उन्होंने कहा भी अपने भाषण में कि वो इस बार भारतीय जनता पार्टी की बी टीम से लड़ने आए, जो भारत देशम पार्टी है चंद्रशेखर राव की। अब वो तेलंगाना में कांग्रेस क्या सफलता पाती क्या नहीं पाती है तो समय बताएगा, लेकिन अगर तेलंगाना में भी कांग्रेस सफल होती है तो इसका मतलब यह है कि जनता के बीच में जा करके और उसके बीच में अपनी बात रखने वाली राजनीति एक राजनीति का एक प्रकार है जिसको फिलहाल राहुल गांधी चला रहे हैं। मुझे ये कहने में हिचक नहीं है कि राहुल गांधी फिलहाल एकमात्र ऐसे नेता हैं जो जनता के बीच में नजर आ रहे हैं। बाकी जितने भी नेता हैं वो चाहे किसी भी पार्टी को, इंक्लूडिंग कांग्रेस, वो सारे के सारे अपनी कारों में बैठ करके शीशे के पार से ही दिखते हैं, जनता के बीच में नजर नहीं आते हैं। और यही कारण है कि राहुल गांधी का कद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है कि वो इस बात को भाप करके कि उसकी स्थिति कमजोर होती जा रही है, तो वो अपनी पुरानी लकीर पे आ गई है कि हम तो चाहे जितने कमजोर हो लेकिन विपक्षियों को इस लायक ही नहीं छोड़ेंगे कि वो हमसे लड़ सके। और इसके लिए जो भी साम दाम दंड भेद जो भी है वो किया जा रहा है, जैसा भी मैंने बोला महाराष्ट्र में किया और इस तरीके से वो काम गया। जैसे अभी कर्नाटक में उन लोगों ने
मुफ्त चावल की स्कीम की बात हुई तो उन्होंने कहा कि केंद्र जो है वो कर्नाटक को चावल का कोटा ही नहीं देगा, आप अपने संसाधनों से चावल खरीदिए और बांटिए। ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब इसके क्या परिणाम सामने आएंगे ये तो भविष्य बताएगा। और आज ही खबर ये भी आई है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी चार्जशीट शुरू हो गई है। चार्जशीट में उनका नाम भी है, बहरहाल देखिए क्या होता है। और जैसी और भी खबरें आ रही हैं कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके सारे नेताओं को किसी न किसी बहाने से जेल भेजने की तैयारी हो रही है। पता नहीं जो भी हो वो सामने आएगा। तो राजनीति का एक ये दूसरा प्रकार भी है कि हम अपनी कमजोरी को भांपने के बाद भी दूसरों को इस लायक ही नहीं छोड़ेंगे कि वो हमसे लड़ सकें, और इसके लिए जो भी जरूरी होगा हम वो करेंगे। ये एक दूसरा राजनीति का प्रकार जैसा है। अब इस राजनीति का जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो प्रकार है वो आज से नहीं, बहुत पुराना है। वो पहले ये जो मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा करके और महाराष्ट्र की सरकार को गिरा करके और कर्नाटक की सरकार को गिरा करके अपनी जो उन्होंने सरकारें बैठाई, वो ये बताता है वो पहले से भी ये काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी राजनीति का ये प्रयोग जो है वो कर्नाटक में फेल हो चुका है। और जैसा कि मध्य प्रदेश से खबरें आ रही हैं और फोटोग्राफ आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री खाली कुर्सियों के सामने बोल रहे हैं शहडोल में, तो ये भी ये बता रहा है कि शायद भारत की जनता को राजनीति का तोड़ फोड़ वाला और राम दाम दंड भेद किसी तरीके से सत्ता में बने रहने वाला प्रकार पसंद नहीं आ रहा है। बहरहाल अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश भी जीत लेती है और आगे मतलब अभी तत्काल तो मध्य प्रदेश का इलेक्शन है और भी एक दो जगह और इलेक्शन है छत्तीसगढ़ में, अगर उन सब जगहों पर भी कांग्रेस फिर से आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस को जनता स्वीकार कर रही है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तोड़फोड़ करने की और किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहने की प्रवृत्ति जो है वो भारत की जनता पसंद नहीं कर रही है। शहडोल में जो खाली कुर्सियों के सामने अपने प्रधान सेवक ने भाषण दिया उसका एक ये भी अर्थ निकलता है। अब राजनीति का जो ये प्रकार है ये कुल मिला करके ये बताने के लिए साफ जाहिर हो रहा है कि राजनीति की इस समय दो मुख्य धाराएं चल रही, जैसा मैंने पहले भी कहा। एक जनता के बीच में जा करके जनता की ज़रूरत की चीज़ों को उनको मुहैया करना और जनता कुल मिलाकर के खुशहाल रह सके इसके लिए बाकायदा प्लान बना करके काम करना और उस पर एक्ट अपॉन करना। ये राजनीति जो है, एक तो राजनीति की ये धारा है और दूसरी धारा जो यही है कि लंबी लंबी बातें करना, वादे करना और धमकाना और तरह तरह के मतलब इस तरीके से ऐसी बड़ी बड़ी बातें करना और डींगे मारना, ये राजनीति का दूसरा प्रकार है। अब इस आज की तारीख में अभी से लेकर के 24 तक में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है वो चुनाव दर्शाने के लिए पर्याप्त होने जा रहा है कि राजनीति का कौन सा मॉडल भारत की जनता पसंद करती है। अगर कांग्रेस राज्य दर राज्य जीतती चली जाती है तो इसका मतलब कि जनता के बीच में जा करके और जनता की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको उसको मुहैया कराने वाला मॉडल जनता को ज़्यादा पसंद है। और अगर ये तो कांग्रेस वाली धारा है और दूसरी जो भारतीय जनता पार्टी की धारा है कि किसी तरीके से ये निकेल प्रकार सत्ता पे काबिज होना और उसके लिए अगर ज़रूरी हो तो जैसे झूठे वादे करना और सब सारी बातें जो उसकी प्रवृत्ति रही है पहले से भी 10 साल से लोग देख ही रहे हैं। अब राजनीति की कौन सी धारा सफल होगी 24 के चुनाव के बाद, ये देखना एक दिलचस्प अनुभव होगा। देखिए बहरहाल इसको देखा ही जा सकता है। जो भी धारा सफल होगी वो उस हिसाब से भारत राष्ट्र आगे प्रगति करेगा, यही कहा जा सकता है। फिलहाल आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी इसी तरीके की एनालिसिस और खबरें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।